हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11। फर्स्ट पॉइंट है इसका, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -2, -3 एंड 3, 7 डिवाइडेड बाय द y एक्सिस। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। हमें यहाँ पर दो एंड पॉइंट्स दिए हैं किसी लाइन सेगमेंट के और उसको किसी रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है। तो हमें किस रेशियो में वो पार्ट डिवाइड किया जा रहा है, वो लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया जा रहा है, वो इसमें बताना है और इसके अलावा उसके कोऑर्डिनेट्स भी बतानी है। जैसे कि मान लिया ये एक लाइन सेगमेंट है, इसके हमने एंड पॉइंट्स को ए एंड बी मान लिया। तो ए के जो कोऑर्डिनेट है वो हो गए -2 एंड -3 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3 एंड 7। कहीं बीच में कोई लाइन कोई पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट को हमने मान लिया P, तो उसके कोऑर्डिनेट्स को मान लिया x एंड y। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रहा है वो y पर लाई करता है, यानी कि y एक्सिस पर है। इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो क्या हो गई 0 एंड y की जगह y हो गया। तो जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0 और y हो गए। अब हमें यहाँ पर y के यानी कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को भी फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो हमने लेट किया है उसे लिख लेंगे। लेट A एंड B आर द एंड पॉइंट्स ऑफ line segment and P intersect the line in ratio of m/n। ठीक है, उसको हमने लेट कर लिया कि वो जो P पॉइंट है वो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m/n में। ठीक है, उसके बाद फिर हम ये देखेंगे यहाँ पर कि जो P पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0 और y है। तो यहाँ पर हम रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करें, रेशियो के फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर इनकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे। देखिए किस तरीके से कि जो है P हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला x इक्वल टू क्या होता है, m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n। ठीक है, तो इसके हिसाब से m और n रेशियो, यानी कि ये हो गया m पार्ट और ये हो गया n पार्ट, ये रेशियो हमें फाइंड करना है। और यहाँ पर x1 x2 की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गया x1 एंड -3 हो गया y1। इसी तरह से ये हो गया x2 एंड ये हो गया y2। और ये x और y है जिसकी कि x की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू y है। तो अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू हमें मालूम है 0 है। तो हम यहाँ पर x की जगह लिख लेंगे 0। m हमें मालूम नहीं है, x2 कितना है 3 प्लस n की वैल्यू यहाँ पर नहीं गिवन है, वो हमें निकालनी है। और x1 कितनी हो गई -2 डिवाइड बाय m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 ही आ जाएगा यहाँ पर, और ये हो गया मल्टीप्लाई हो गए 3m - 2n। 3m को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा -3m इक्वल टू -2n। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो m अपॉन n क्या हो गया 2/3। ठीक है, तो रेशियो क्या हो गया m/n 2/3। तो ये जो हमें रेशियो फाइंड करना था वो तो हमने कर लिया। यहाँ पर रेशियो क्या आ गया 2/3 आ गया। अब हमें यहाँ पर y के कोऑर्डिनेट्स यानी कि y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो इसके लिए भी हम यही फॉर्मूला लिख लेंगे। y इक्वल टू क्या हो जाएगा m/y2 प्लस n/y1 डिवाइड बाय m प्लस n। ठीक है, y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, y को हम ऐसे ही रहने देंगे। m और n को हम फाइंड कर चुके हैं, m/n 2/3। तो n की जगह आ जाएगा 2 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर है ये y2। तो y2 की वैल्यू है 7 प्लस n की वैल्यू 3 एंड y1 की है -3 डिवाइड बाय क्या हो गया 2 प्लस 3। सॉल्व कर लेंगे इसे। 14 - 9 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो रेशियो जो हमें फाइंड करना था वो तो आ गया। आंसर क्या हो गया आपका 2/3 एंड जो y कोऑर्डिनेट्स आ गए पॉइंट P के वो क्या आ गए 0 एंड 1। सेकेंड पॉइंट है
In what ratio is the line segment joining -3, -1 and -8, -9 divide at the point -5, -21 तो यहाँ पर हमें किसी लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं और कहीं पर बीच में ये पॉइंट है -5 एंड -21/5। ठीक है, तो हमें यहाँ पर रेशियो फाइंड करना है। देखिए मान लिया ये कोई लाइन सेगमेंट है, इसके दो एंड पॉइंट्स है, इसको हमने मान लिया ए एंड बी एंड इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -3 एंड -1 एंड बी के हो गए -8 -9 और कहीं पर कोई बीच में पॉइंट है उसको मान लिया हमने पी। तो इसके एंड पॉइंट्स इसके पॉइंट्स क्या है -5 एंड -21/5। तो हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो, यानी कि m रेशियो n, ये हमें फाइंड करना है। तो सिंपली इसमें रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे लेट द पॉइंट A -3 -1 and B -8 and -9 are the end points of line segment. And P -5 -21/5 intersect the line segment A and B in ratio of m रेशियो n, इस रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो हम रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम x की वैल्यू को पहले लिखेंगे। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n। x की वैल्यू हमें मालूम है यहाँ पर कितनी है, -5, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, -5 इक्वल टू m नहीं मालूम है इंटू x2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये -8, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 एंड ये y2 एंड ये हो गई x एंड ये y। ठीक है, तो x2 कितना हो गया, -8 प्लस n और x1 की वैल्यू क्या है, -3 डिवाइड बाय m प्लस n। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -5m -5n। ठीक है, -5 का हमने दोनों मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, -5m एंड -5n इक्वल टू -8 का m में डिवाइड करेंगे -8m एंड ये हो जाएगा -3n। अब देखिए mm की साइड एक साइड ले लेंगे m की वैल्यूज को, m -5m प्लस 8m, जब ये इधर आएगा तो प्लस के साइड में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से ये हो जाएगा -3n और यहाँ से ये इधर आएगा तो +5n। तो क्या हो गया, ये 3m इक्वल टू 2n। तो रेशियो क्या हो जाएगा, m डिवाइड बाय n इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 3 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, m रेशियो n इक्वल टू 2 रेशियो 3। ठीक है, तो ये रेशियो हमने फाइंड कर लिया यहाँ पर। अब हमें y के कोऑर्डिनेट के हिसाब से रेशियो फाइंड करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर डिवाइडेड एट द केवल रेशियो पूछा गया था तो वो रेशियो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। Question number 12. If the midpoint of the line joining 3, 4 and K7 is xy and 2x plus 2y plus 1 equal to 0, find the value of k. हमें यहाँ पर 2 एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं 3, 4 एंड K7 और उसका कोई मिड पॉइंट है xy। तो हमें और एक इक्वेशन दी हुई है 2x plus 2y plus 1 equal to 0। तो हमें k की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड करना है। देखिए मान लिया कोई ये लाइन सेगमेंट है तो इसका एक एंड पॉइंट है 3, 4 एंड ये वाला पॉइंट हो गया K7 और इसका मिड पॉइंट है XY। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें K की वैल्यू को फाइंड करना है, यानी कि ये वाली जो K की वैल्यू है इसको हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट थ्योरम का सिंपली यूज करेंगे और K की वैल्यू को फाइंड करेंगे। देखिए किस तरीके से हम लिखेंगे, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट
इज एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पहला वाला पॉइंट है ये हो गया x1, ये हो गया y1, इसी तरह से ये हो गया x2 एंड ये हो गया y2। तो अब हमें यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे क्योंकि ये पॉइंट मिड में है, बिल्कुल बीच में है। ठीक है, तो लिखेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। तो x की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो x की वैल्यू को हम निकाल लेंगे। यहाँ पर x1 कितना है 3 एंड x2 है k डिवाइड बाय 2। तो ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, इसको हमने मान लिया। इसी तरह से y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। y इक्वल टू क्या हो गया y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। y इक्वल टू y1 की वैल्यू हो गई 4 एंड y2 कितना है 7 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 11/2। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब हमें जो एक इक्वेशन दी हुई है यहाँ पर, इसमें x और y की वैल्यू को अगर हम रख देंगे तो k की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन गिवन इक्वेशन। देखिए इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम x और y की जो हमने वैल्यू निकाली है, x की वैल्यू है 3 प्लस k अपॉन 2 एंड y की वैल्यू है 11/2। इस वैल्यू को इन वैल्यू को इसमें रख देंगे इक्वेशन में। तो x की क्या वैल्यू है 3 प्लस k अपॉन 2 प्लस 2 एंड y की वैल्यू है 11/2 प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे इसे, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 3 प्लस k। इस तरह से यहाँ पर भी कैंसिल हो गया तो प्लस 11 प्लस 1 इक्वल टू 0। ऐड करेंगे तो k प्लस 15 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई -15। तो हमें k की वैल्यू को फाइंड करना था, वो क्या आ गई -15। तो आंसर हो गया -15। Question number 13. Find the ratio in which the points P 3/4, 5/12 divides the line segment joining the points A 1/2, 3/2 and 2 -5. ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है P जो कि लाइन सेगमेंट A एंड B, यहाँ पर ये B है, B को डिवाइड करता है किस रेशियो में, ये हमें बताना है। ठीक है, तो मान लिया ये जो है एक लाइन सेगमेंट है, इसके दो एंड पॉइंट्स हमें गिवन है। ये पॉइंट A है एंड ये B है। इसके कोऑर्डिनेट है 1/2 एंड 3/2 एंड B के हैं 2 एंड -5। और कहीं पर कोई पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 3/4 एंड 5/12। तो हमें केवल रेशियो फाइंड करना है यहाँ पर, तो हम रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सिंपली इसमें रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो देखिए किस तरीके से हम लिखेंगे, पॉइंट P 3/4 5/12 divides the line segment which endpoints are A 1/2, 3/2 and B 2 -5। ठीक है, ये एंड पॉइंट दिए हुए हैं। तो हम लिखेंगे P डिवाइड्स, लेट पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट in ratio of m/n। ठीक है, तो रेशियो वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो x की वैल्यू
के हिसाब से हम रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n। ठीक है, चाहे हम x के हिसाब से निकाल लें या फिर y के हिसाब से निकाल लें, रेशियो सेम आएगा, तो हम किसी एक के हिसाब से यहाँ पर निकाल सकते हैं रेशियो को। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है 3/4 इक्वल टू m, x2 की वैल्यू है 2 प्लस n एंड x1 की वैल्यू है 1/2। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, ये होता है x1, ये हो गया y1, ये x है एंड ये y है, इसी तरह से ये हो गया x2 एंड ये हो गया y2। ठीक है, तो इसके हिसाब से ही हम फॉर्मूले में वैल्यूज तो रखेंगे। तो m इंटू 2 प्लस n इंटू 1/2 और m प्लस n। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3/4 m प्लस 3/4 n इक्वल टू 2m प्लस n/2। ठीक है, m वाली साइड एक साइड रख लेंगे, 3/4 m माइनस 2m इक्वल टू क्या हो गया n/2 माइनस 3/4 n। ठीक है, अब ये हम सॉल्व कर लेंगे इसको, तो एलसीएम ले लेंगे, ये हो गया एलसीएम आ गया 4, 3m माइनस 4 टू 8m इक्वल टू, इसी तरह से इस साइड ले लेंगे, एलसीएम 4 आ गया, तो क्या आ जाएगा ऊपर n माइनस 3n। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3m माइनस 8m है, तो क्या हो जाएगा माइनस 5m इक्वल टू माइनस 2n। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, m/n क्या हो गया 2/5, तो m रेशियो n कितना हो जाएगा 2/5। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। बच्चों यहाँ पर सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 2n आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 था ना, तो यहाँ पर जब हमने 4 एलसीएम लिया तो यहाँ पर 2n आ जाएगा, 2n माइनस 3n हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस n। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/5, रेशियो क्या आ गया 1:5। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए, यार आंसर आएगा 1:5। Question number 14. Find the ratio in which the line segment joining -2, -3 and 5, 6 divided by first point है x-axis and second point है y-axis. Also find the coordinates of the point of division in each case. यहाँ पर हमें 2 केस गिवन है और एक लाइन सेगमेंट है जिसके 2 एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब पहले केस के हिसाब से कहा जा रहा है कि पॉइंट जो है वो लाई करता है x-axis पर एंड सेकंड कंडीशन के हिसाब से लाई करता है y-axis पर। तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से देखेंगे कि मान लिया ये एक लाइन सेगमेंट है, इसके हमने एंड पॉइंट को मान लिया a एंड b एंड इसके जो कोऑर्डिनेट है वो हमें गिवन है -2, -3 एंड b के है 5, 6। ठीक है, तो मान लिया कहीं पर बीच में p पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स है x, y। ठीक, लेकिन हमें क्या फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से क्या है कि जो पॉइंट p है वो x एक्सिस पर लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, जो इसका ऑर्डिनेट है वो कितना हो गया 0, तो हम यहाँ पर x लिख देंगे और y की जगह क्या लिखेंगे 0। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम रेशियो को फाइंड करेंगे पहले। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, हम लिखेंगे लेट द पॉइंट्स a -2, 3, 2 and -3 and b 5, 6 are the end points of line segment which divides by point P x 0, उसके एंड पॉइंट्स क्या हो गए, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो गए x0,
इन रेशियो ऑफ m रेशियो n। ठीक है, तो हम रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमें y के जो यानी कि ऑर्डिनेट जो दिया है वो 0 दिया है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम y के हिसाब से हम रेशियो को लिखेंगे पहले। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सो y इक्वल टू क्या होता है m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है 0 है और m पता नहीं हमें, वो हम देखेंगे यहाँ पर निकालेंगे। और y2 एंड y1 की वैल्यू क्या है, y2 हो गया 6 एंड y1 हो गया -3 डिवाइड बाय m प्लस n। m प्लस n को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 6m माइनस 3n। ठीक है, तो 6m को जब हम यहाँ लेके आएंगे तो ये जाएगा -6m इक्वल टू -3n। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ये हो जाए और 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 3m इक्वल 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2m इक्वल टू n। तो m डिवाइड बाय n क्या हो गया 1/2, तो m रेशियो n हो गया 1/2। ठीक है, तो ये हमने रेशियो को फाइंड कर लिया यहाँ पर। अब हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू को भी फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे x का के रेशियो वाले फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि हमने रेशियो तो फाइंड कर लिया है तो हम रेशियो के फॉर्मूले से ही x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो x की वैल्यू को हमें फाइंड करना है, m कितना है 1 जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। 1 इंटू x2 कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 इंटू x1 हो गया -2 डिवाइड बाय 1 प्लस 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 माइनस 4 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 1/3। तो x की वैल्यू आ गई 1/3। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, उसके हिसाब से हमने एक तो रेशियो को फाइंड किया और उसके बाद जो उसके कोऑर्डिनेट्स थे यानी कि x की वैल्यू को फाइंड कर लिया 1/3। तो कोऑर्डिनेट जो हो गए वो क्या हो गए, सो कोऑर्डिनेट्स आर 1/3 एंड 0। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट को करते हैं। सेकंड पॉइंट में जो पॉइंट है वो कहां पर लाई कर रहा है, y एक्सिस पर। ठीक है, तो y एक्सिस पर अगर लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो एक्सिस है वो क्या हो गया यहाँ पर 0 एंड y की जगह हम y लिखेंगे। तो लिखेंगे पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस, so abscissa will be 0। ठीक है, तो अब फॉर्मूला वही है, हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे रेशियो वाले फॉर्मूले से। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा m x1 प्लस n x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n। x की वैल्यू 0 आ जाएगी, m फाइंड करना है हमें। x2 कितना है 5 प्लस n इंटू x1 है -2 डिवाइड बाय m प्लस n। तो ये हो जाएगा 0, m प्लस n का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। 5m माइनस 2n, 5m को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो गया 5m इक्वल टू 2n माइनस 2n। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो m अपॉन n हो गया 2/5। तो m रेशियो n कितना हो गया 2/5। ठीक है, तो रेशियो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें y की वैल्यू को फाइंड करना है, तो वो भी सिंपली फॉर्मूले से ही फाइंड हो जाएगा रेशियो वाले से। तो y इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, तो 2 इंटू y2 की वैल्यू है 6 प्लस n की वैल्यू हो गई 5 इंटू -3 डिवाइड बाय 2 प्लस 5
12 माइनस 15 डिवाइड बाय 7, तो ये हो जाएगा -3/7। y की वैल्यू आ गई -3/7, तो आंसर क्या हो गया -3/7। थैंक यू।